हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। माई सेल्फ पंकिल लवाना। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकलव्य मॉडल स्कूल है EMRS। उसमें बहुत बड़ी भर्ती आई है और बहुत जगह के लिए TGT के लिए, पहले PGT के लिए आई थी, अब TGT के लिए भी अब ये भर्ती TGT के लिए भी आई है। TGT के लिए अप्रोक्सीमेट 6,000 के आसपास है। 6,000 पदों के आसपास ये भर्ती है। ये आपको PDF वगैरह चाहिए तो PDF तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलती तो फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम की, लेट्स स्टडी, उसमें भी ये वाली PDF में डाल दूंगा। तो जो EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, इसका मेन इसका इंटेंशन वह यही था कि जो आदिवासी छात्र हैं, ST शेड्यूल ट्राइबल वाले छात्र हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और अगर हमें पूछे कि भाई ST जो ट्राइबल एरिया है, आदिजाति विकास के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो वो कौन है? अर्जुन मुंडा करके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि भाई क्या नोटिफिकेशन आई है, कितने पदों पे भर्ती है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं, वगैरह वगैरह फ्रेंड्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स दिया है, उसमें EMRS का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। फिर हमें हमारी मेन काम की चीज़ कौन सी है? हमारी मेन काम की चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। बाकी का आप सब पढ़ लेना कि कितनी सैलरी है वगैरह वगैरह, लेकिन हम मेन चीज़ देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस। और 7 से और 7 से 13 तक जो अपेंडिक्स दिए हैं हम लास्ट में देखेंगे। सेकंड में देखते हैं कि फ़ीस वगैरह की बात है कि फ़ीस कितनी है। तो TGT के लिए फ़ीस है 1500 और हॉस्टल वार्डन के लिए है फीस 1000 रुपीज़। और EMRS की भर्ती कौन निकालता है? तो EMRS की भर्ती निकालता है NESTS, नेशनल एजुकेशन सिस्टम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। फिर इसके आगे क्या है देखते हैं। इसके आगे है बच्चों EMRS में पोस्ट कितनी दी गई है। तो TGT के लिए 5600 अप्रोक्सीमेट दी गई है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 एंड 334 फीमेल के लिए दी गई है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस वगैरह वगैरह दी गई है। तो आप देख लीजिएगा। इसमें OBC के लिए, SC के लिए वो कितनी सारी सीट है वो भी हमें दिया गया है। और फिर थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं, वो भी हमें दिया गया है। फिर उसके अलावा है TGT मिसलेनियस का मतलब होता है म्यूज़िक, आर्ट, PT, लाइब्रेरियन वगैरह। तो उसमें भी 1697 जितनी पोस्ट है। फिर नॉन टीचिंग के लिए माने वार्डन के लिए जो पोस्ट है उसके बारे में दिया गया है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना।
मेन काम की चीज़ें है वही मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, क्वालिफिकेशंस, जो ये वाला है ई वाला, देखो आप ध्यान से ये पढ़ लेना। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विथ नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड qualification only and necessary certificates should be produced at the time of document verification। इसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपको वो सारे सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पहले फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बिना डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर उसका पे मैट्रिक्स दिया गया है, ये सारे सब्जेक्ट का है, और ये मिसलेनियस पोस्ट का है। सैलरी वगैरह दी गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में OMR बेस्ड टेस्ट दिया गया है। फिर मेन काम की चीज़ है सिलेबस। कई बच्चों को ये सिलेबस समझ में नहीं आता। सिलेबस क्या है, ये पूरा यहाँ तक का सिलेबस है, ये होगा 120 मार्क्स का। उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टेक्निकल एप्टीट्यूड, फिर हम जो सब्जेक्ट का पढ़ते हैं वो जिसकी एग्ज़ाम देनी है उसका डीपली नॉलेज, फिर NEP, खेलो इंडिया, जो दूसरे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चे 30 मार्क्स, टोटल पेपर होता है 150 मार्क्स का। उसमें से ये जो 30 वाले मार्क्स है उसमें उसमें 10 मार्क्स की 3 लैंग्वेज हमें पूछी जाती है। उसमें एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है, और लास्ट वाली होती है रीजनल लैंग्वेज। इसका मतलब आपकी जो लोकल जो लैंग्वेज है। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि किसी ने हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी आनी है, हिंदी एंड इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज तो आनी ही आनी है, लेकिन थर्ड लैंग्वेज हमको चूज़ करना पड़ता है। और थर्ड लैंग्वेज में हम बंगाली चूज़ कर सकते हैं, डोंगरी लैंग्वेज, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी। अब कोई भी जो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी गई है उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, और थर्ड कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि तीनों लैंग्वेज में आपको मिनिमम 40 मार्क्स माने 10 में से 10 के 40% निकालूँ मैं तो 4 मार्क्स, माने 10 में से आपको 4 मार्क्स एवरी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई गिने जाओगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं गिने जाओगे। फिर क्या दिया है, वार्डन के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो सेम है, लेकिन वहाँ पे 120 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, और उनके लिए टाइमिंग है 2.5 आवर, माने 2.5 घंटे का पेपर होता है, और TGT का होता है 3 घंटे का। फिर क्या दिया गया है, मार्किंग स्कीम में तो देखो कि करेक्ट मार्क्स है तो आपको 1 मिलेगा, वरना 0.25 कट हो गए। फिर क्या दिया गया है, डिस्प्ले एंड स्कैन इमेज ऑफ OMR आंसर शीट एंड आंसर की। फिर आप जो फीस भरोगे वो नॉन रिफंडेबल होगी, ऐसा लिखा है। दूसरा तो कुछ काम का नहीं, जो काम का है वो मैंने बता दिया है। दूसरा जो आपको पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो। मेन जो काम की चीज़ें थी वो बता दी। दूसरी एक बात, यहाँ पे TGT के लिए
सीटेट कंपलसरी है। अगर आपने सीटेट में पेपर 2 सीटेट में यदि आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है तभी आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हो, वरना आपको फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। फिर एज लिमिट में क्या है कि एज लिमिट 35 है। अगर ओबीसी से हो कोई व्यक्ति होगा तो उसको 3 साल, अगर कोई ओबीसी से होगा तो उसको 3 साल, और एससी एसटी से होगा तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। और फिर पीएच कैंडिडेट वगैरह उनको भी छूट मिलती है। फिर दूसरा तो देख लो आप ये फिर दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन के लिए, टीजीटी क्वालिफिकेशन में आपको ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर बीएड की डिग्री, ये बड़ा ही काम का है। देखो आप यहाँ पे टीजीटी के लिए बीएड में कौन से बीएड को मान्यता नहीं मिली है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मेंशन इन सब क्लॉसेस सी। इसका मतलब ये है कि जिसने 4 साल का नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, माने 4 साल का जो जिसने डिग्री कोर्स किया होगा बीएड का उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो 4 साल का जिसने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब है 3 साल का बीएससी और 1 साल का बीएड, माने बीएससी और बीएड दोनों 4 साल में ख़त्म हो जाते हैं। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इंटीग्रेटेड बीएड वाले को मान्यता दी नहीं है यहाँ पे। और आप देख लेना मिसलेनियल्स के लिए, आर्ट्स म्यूज़िक वगैरह के लिए क्वालिफिकेशन दी गई है। आप एक बार डिटेल में पढ़ना। जो मेन नोटिस है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है कि भाई आपको सीटेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिर ये एज रिलैक्सेशन वाला पॉलिसी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 साल की, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कोई पोस्ट होगा 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल तक कोई फिक्स जॉब की होगी तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फिर जम्मू एंड कश्मीर से कोई पर्सन होगा तो फिर उसको 5 साल का मिलता है। वुमन ऑल कैटेगरी ओनली इन अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट 10 साल। देखो भाई कोई लेडीज है, वुमन है, उसको 10 साल की छूट ऐसे ही दे दी। और कोई पर्सन विथ डिसेबिलिटी, माने कोई डिसेबिलिटी होगी, ST SC OBC, उनको अलग अलग चीज़ छूट दी गई है। और जो EMRS में पहले से काम करता होगा उसको 55 ईयर तक की छूट दी गई है। ये सारी दी गई है। और EWS वाले को छूट दी गई है कुछ। फिर PWD वालों को ये सारी RPWD एक्ट है, ये भी एक बार पढ़ लेना। इसीलिए बस आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। और ये फॉर्मेट है EWS के या फिर OBC के, SC ST के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
दूसरा है कि ये अलग अलग स्टेट दिए गए हैं और उन स्टेट में कौन सी सिटीज़ हैं उसके बारे में ये सारा आपको दिया गया है। यहाँ पे टोटल 137 सिटीज़ के बारे में दिया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है, लेट्स स्टडी, उस पर आपको ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप ये वाली लिंक डाल दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसको फॉर्म भरना है वो भर सकता है।